हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का वीडियो मैडम ने डाल दिया है। अब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। क्या होता है कॉम्बिनेशन? ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन, आपका क्या वर्ड आएगा इसमें? सिलेक्शन। परम्यूटेशन में वर्ड आता है अरेंजमेंट, यहाँ आएगा सिलेक्शन। मेड बाय टेकिंग सम और ऑल of a number of the object irrespective of the arrangement is called a combination। मतलब उसमें हमको अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में नहीं देखना है, सिलेक्शन के विद रिस्पेक्ट में देखना है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब देखिए इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसका नोटेशन क्या है? द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम इज जनरली डिनोटेड बाय NCR। 1, 2 और ये 3, ये इसके नोटेशन है, जिसमें हम इन दोनों को, इसको और इसको जनरली यूज़ करते हैं। इसका उपयोग हम लगभग न के बराबर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्बिनेशन, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो NCR होगा वो NCn-R के इक्वल होगा। मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, मैं बात कॉम्बिनेशन की कर रहा हूँ, परम्यूटेशन के अंदर ऐसा नहीं होगा। ओके। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी कि NCR प्लस NCR-1 n+1CR होगा। ये देखें आपको ऐसा मिले 5C4 प्लस 5C3, मान लीजिए कि ऐसा मिलता है आपको 5C4 प्लस 5C3 तो बनेगा 6C3 इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम कि NCX इज इक्वल्स टू NCY हो तो या तो x y के इक्वल होगा और x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी? n के इक्वल होगी। और एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि जो NCR है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का रिलेशन क्या होगा कि जो NCR है वो फैक्टोरियल R इंटू NCNPR होगा। ये परम्यूटेशन है और ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 1 है आपकी 9G एक्सरसाइज का। इफ़ NC8 इज इक्वल्स टू NC2। अब फर्स्ट साइड बच्चे को देख के लगता है कि 8 2 के इक्वल है। नहीं, अपन उस प्रॉपर्टी पे चलते हैं। पहले अपन देखें, हमको कैलकुलेट करना है NC2 कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम वो प्रॉपर्टी देखते हैं, समझते हैं कैसे। ये देखिए NC8 इज इक्वल्स टू NC2, तो NCn-R, R की जगह कितना है? 8 इज इक्वल्स टू NC2। जो मैंने LHS में यूज़ किया है वही आप RHS में भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर NCn-2 कर सकते हैं और इधर कितना होगा? 8। दोनों तरफ यूज़ नहीं करना, एक तरफ ही यूज़ करना। तो क्या ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि n-8 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। तो n-8 इज इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब हम कितना निकालना है? 10C2। अब 10C2 सॉल्व करने का एक तरीका तो फार्मूले से है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। यदि NCR का फार्मूला शायद मैंने पहले नहीं बताया हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। NCR इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। ये इसका फार्मूला है कॉम्बिनेशन का, तो हमने वही लगाया NCR। तो 10C2 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10-2 फैक्टोरियल 10 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 8। फिर हमने इसको सॉल्व करा 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 10 कट 5 टाइम्स और 9 5 45। एक तरीका तो ये हुआ इसको सॉल्व करने का। एक तरीका और है अपने पास। क्या तरीका है कि जो ये 10C2 है, हम क्या करेंगे? 10 को 2 बार ओपन करेंगे, 10 और 9। ठीक है। ये 2 बार ओपन होगा क्योंकि यहाँ 2 है, और ये कहाँ तक जाएगा? 1 तक। 2 इंटू 1 कट कर दीजिए, आपका अभी भी आंसर देखिए कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। इसको हम आगे और समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल्स टू 11:1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमको इसमें n कैलकुलेट करना है। करेक्ट। अभी समझना कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। हमने इसको इस तरह से लिखा, देखिए NC3 अपॉन NC 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल्स टू 11/1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ में वैल्यूज़ लिख रहे हैं। अब देखिए 2NC3 मतलब 2n-1 और 2n-2, ये 3 बार खुलेगा और नीचे जो 3 है ये कितना जाएगा? 3 2 और 1 इज इक्वल्स टू 11। NC3 था,
n माइनस वन n माइनस टू अपॉन 3 2 1। इस 3 2 1 से ये 3 2 1 कैंसिल हो गए, करेक्ट। अब देखिए इस n से ये n भी कैंसिल हो गया। अब हम इसको और आगे समझते हैं। देखिए क्या करा हमने, ये 2n प्लस वन, यहाँ से 2 कॉमन लिया, n माइनस वन 11, n माइनस वन n माइनस टू, ये n माइनस वन से ये n माइनस वन भी कैंसिल हो गया। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कितना बनेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8n, 2 2 जा 4 1 जा 4 और 11n प्लस 22। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। मतलब यदि इस तरह से रेशो दे रखा हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी का अगला। ये देखिए 2NCn इज इक्वल्स टू 2NC। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 2NCn इज इक्वल्स टू 135 डैश 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 2n माइनस वन अपॉन 123 डैश 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 n 2 टू द पावर n। 2NCn हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। हमने फार्मूला लगाया कौन सा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये फैक्टोरियल 2n है तो इसमें इस n के कंपैरिजन में डबल टर्म होंगी। देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं, देखिएगा कुछ इस तरह से 2n 2n माइनस वन 2n माइनस टू डैश 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 6 5 4 3 2 1। ओके, ये टोटल 2n टर्म है। अभी हम डिनोमिनेटर के फैक्टोरियल n को नहीं छेड़ रहे। 2n टर्म में से हम अल्टरनेट इवन और ऑड टर्म अलग अलग कर लेते हैं। देखिए ये सारी ऑड टर्म है यहाँ पर, तो हमने क्या करा 1 3 5 डैश 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 2n माइनस वन, ये ऑड टर्म अलग कर ली, 2n 2n माइनस टू 6 4 2, ये इवन टर्म हमने अलग कर ली। देखिएगा कुछ इस तरह से। तो ये हमारा आंसर का पार्ट हो गया, कौन सा, ये वाला। अब ये टोटल कितनी टर्म है, ये टोटल n टर्म है। ये कितनी टर्म है, n, और ये भी कितनी टर्म है, ये n टर्म। ध्यान रखिएगा आपकी 2n टर्म थी तो n अलग अलग हो गई। इन सभी से 2 कॉमन है। कितनी बार 2 कॉमन होगा, n बार। तो देखिए कितना बनेगा, ये बनेगा 2 टू द पावर n, यहाँ n बनेगा, यहाँ n माइनस वन, यहाँ 3 2 1, ये रहा अपॉन ए फैक्टोरियल n। 2n माइनस वन से लेके 5 3 और 1। फिर देखिए ये कितना बनेगा, 2 टू द पावर n, और क्योंकि n से लेके 1 तक वैल्यू जा रही है तो ये बनेगा फैक्टोरियल n। उल्टा कर लीजिए ना इसको, 2n से 1, 1 से 2n आएगा तो फैक्टोरियल 2n, यहाँ n से 1 है तो फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n से ये फैक्टोरियल n कैंसिल। 2 टू द पावर n आपके आंसर का हिस्सा, ये रहा 2 टू द पावर n आपके आंसर में। 135 डैश 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 2n माइनस वन, इसको हमने पलट के लिख दिया, और अपॉन में फैक्टोरियल n, क्योंकि जो नीचे वैल्यू है 1 2 3 अप टू है, ये कितना है फैक्टोरियल n, ये कुछ आपका RHS। ओके, अब ऐसा ही क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। C 4n 2n रेशो C 2n n इज इक्वल्स टू 135 डैश 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 4n माइनस वन रेशो 135 डैश 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 2n माइनस वन का होल स्क्वायर। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने इसके अंदर वैल्यूज़ रखी सारी, देखिए कुछ इस तरह से 4nc2n 2nc2n 2ncn, तो फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये 4n 2n और 2n एज इट इज़, ये पलट के ऊपर चले जाएंगे तो फैक्टोरियल n ये दो रहे, और ये रहा फैक्टोरियल 2n। अभी हम सिर्फ इनके बारे में बात करेंगे। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म है ये एंड में कटने के लिए हैं, देखना कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, अभी आप समझिए क्वेश्चन। देखिए ये टर्म आपको एंड तक कैरी करनी है, ये वाली। हमने 4n में फार्मूला लगाया, 4n माइनस वन 4n माइनस टू डैश 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 6 5 4 3 2 1। अभी फैक्टोरियल 2n था तो टोटल टर्म 2n थी, अभी टोटल टर्म कितनी हो गई, 4n हो गई। ओके, चलिए इसमें से हमने अलग अलग कर ली इवन और ऑड टर्म, सारी इवन टर्म अलग और ऑड टर्म अलग, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इवन टर्म और ये ऑड टर्म, ये हमारे आंसर का हिस्सा हो गया। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर भी हमने 2n का होल स्क्वायर है तो 2n से लेके 1 तक का होल स्क्वायर, इन सब में से 2 कॉमन करा। ये टोटल कितनी टर्म है, 2n टर्म, क्योंकि 4n को डिवाइड करा 2n और 2n टर्म है तो 2 टू द पावर 2n, और 2n से लेके कहाँ तक टर्म आ गई आपकी 1 तक।
डिनोमिनेटर में 2n से लेके 1 तक टर्म, और ये टोटल कितनी 2n टर्म है, तो इसको हम आधा आधा अलग अलग करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से, ये फैक्टोरियल 2n बनेगा, इस फैक्टोरियल 2n से ये फैक्टोरियल 2n कैंसिल हो जाएगा। 135 डैश 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 4n माइनस 1, ये टर्म एज इट इज़ चल रही है, और इसकी दोनों पावर हमने अलग अलग कर ली, ये इवन अलग और ये ऑड अलग। अब इवन में फिर हमने 2 कॉमन लिया, तो सब में टोटल n टर्म है, बाहर आएगा 2 टू द पावर n, पर क्योंकि पावर 2 है तो 2 टू द पावर 2n, इस 2n टर्म से ये 2n टर्म कैंसिल हो जाएगी। n माइनस 1 3 to 1 का होल स्क्वायर, n से लेके 1 तक मतलब ये बनेगा फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से, और ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। जो टर्म ऊपर कैरी होती चली आ रही है और जो टर्म नीचे कैरी होती चली आ रही है, इन दोनों का रेशो, ये आपका फाइनल आंसर। इसका हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 153 फुटबॉल मैचेस आर टू बी प्लेड इन अ फुटबॉल टूर्नामेंट। ईच टीम हैज़ टू प्ले अ मैच विद एवरी अदर टीम प्लेइंग इन द टूर्नामेंट। फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ टीम टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट। आप इसको हैंडशेक से भी समझ सकते हो कि 153 टोटल हैंडशेक्स हो रहे हैं। ओके, हमने कहा कि टोटल कितने टीम है खेलने वाली, n टीम है, तो नंबर ऑफ मैचेस दैट कैन बी प्ले इन टीम बाय n टीम, NC2 इज इक्वल टू टोटल कितना खेला गया 53। NC2 मतलब फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 153, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 306, n स्क्वायर माइनस n माइनस 306 इज इक्वल टू 0। और इसको हमने जब सॉल्व करा मिड टर्म स्प्लिट करके, तो n की वैल्यू 89 और माइनस 17, ये रिजेक्टेड है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टीम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो टोटल कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट करा, 18 टीम ने पार्टिसिपेट करा। सेम क्वेश्चन देखिए, इफ देयर आर 44 डायगोनल इन अ पॉलीगन देन फाइंड द नंबर ऑफ इट साइड्स। तो जब पॉलीगन की बात आएगी तो हम कहेंगे उसमें n साइड्स है, लेकिन यहाँ पर कितना होगा NC2 माइनस n, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो इससे माइनस होंगी, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल जाएगी 44 के। देखिए कुछ इस तरह से, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व। n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n इज इक्वल्स टू 44, क्योंकि ये बाउंड करने वाला n है। ओके, तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88, 3n का मिड टर्म स्प्लिट 11n प्लस 8n, और जब हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 11 और n की वैल्यू माइनस 8। तो नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन इज 11, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके।